एक एक करके सभी की समस्याओं पर बल देते हैं। बताओ भाई, प्रियंका कश्यप जी, सबसे पहले आप बताइए क्या समस्या है। नहीं विकास जी, अब कोई मौका नहीं मिलेगा सेंटर चेंज करने का। मैं खा रहा हूँ मथुरा के मशहूर पेड़े। शहनवाज, कोई क्लास मिसिंग नहीं है। आप बैक टू बैक सारी क्लास देखते जाओगे तो सारी चीजें, चैप्टर के नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हो, या किसी क्लास के सामने कमिंग सून लिखा हो कंफ्यूज हो सकते हो। उस दिन मैंने क्लास ली ही नहीं होगी। क्लास जब आप अंदर खोल के पढ़ेंगे तो आपको एक लय में सारी चीजें नजर आएंगी। पढ़ेंगे तो, बाहर उनका नाम पढ़ोगे तो लय नजर नहीं आएगी। देखिए, आप सब लोग भली भांति परिचित होंगे इस बात से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। किसी को कोई शक हो तो बताओ इस बात पे। दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। यानी कि जो चीज आप ढूंढने जा रहे हैं वो ये ढूंढ रहे हैं। बता दीजिए। एक स्टेप पीछे लेके मैं अगर आप लोगों को कहूं x प्लस 1/x 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? ट्वेंटी 23 होगा। होगा। मैं इसमें दोनों तरफ 2 माइनस कर दूं तो क्या किसी को कोई शक? मैंने इधर भी 2 माइनस कर दिया, इधर भी 2 माइनस कर दिया। ये चीज बन गई आपकी, और ये चीज बन गई x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर है। बोलिए प्रियंका जी, क्या कहना है? अगर कभी कोई आपको कहे x प्लस 1/x m है, तो x माइनस 1/x क्या होगा? m स्क्वायर माइनस 4 का रूट होगा। नुसरत जी, आप सिर्फ लेट से जो नहीं किए, पिछली क्लास भी नहीं की होगी। कहीं पर पावर 4 करने की जरूरत नहीं है।
प्रियंका जी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं हर चीज को बेसिक से बिल्कुल ले में पढ़ा रहा हूँ, मैं वही कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स चाहिए, जिसकी वैल्यू कितनी है 3 है। हमें x माइनस वन बाई एक्स चाहिए, जिसकी वैल्यू कितनी होगी √5 होगी। इसकी वैल्यू √5 होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 3√5 आ जाएगा। एक बार सपोर्ट पे फोन कर लो नुसरत, दिख जाएगी रिकॉर्डेड क्लासेस। अगर इसकी वैल्यू m है तो ये m स्क्वायर माइनस 4 होगा। पहली क्लास है कभी तक कुमारी जी। नुसरत जी एक बार कर लीजिए, कस्टमर के सपोर्ट पे फोन कर लो, वो समझा देंगे, दिखा देंगे। पहली क्लास नहीं है तो बताइए क्या पॉइंट समझ नहीं आया। हाँ जी ओम प्रकाश जी। कॉल उठाने जैसा वहां कुछ है ही नहीं, कंप्यूटराइज नंबर है, अपने आप उठाते हैं वो। बताओ कभी तक क्या समझ नहीं आया। देखो भाई, क्लास शुरू करने से पहले ना लास्ट क्लास जरूर देखा करो। ये क्वेश्चन करो। भाई क्या गधों की तरह आंसर देते हो यार, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही मैंने क्वेश्चन लिख के आंसर देना शुरू कर दिया तुमने। सवाल देख भी रहे हो या बस अपना लगे पड़े हो, कोई मतलब ही नहीं तुम्हें सवाल में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। तुम लोग जो फाइंड कर रहे हो वो तुम ये फाइंड कर रहे हो, ये इसका कोई आंसर पूछेगा 27 आएगा, लो लिख दिया मैंने। ये फाइंड करना है ये। बहुत बढ़िया। पहले 5 के स्क्वायर में 2 जोड़ रहे थे, अब 2 घटा दिया। अरे बेवकूफ हो, घर में रहा करो, बाहर निकलोगे नजर लग जाएगी किसी की तुम्हें। जो चीज आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए आपको चाहिए x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। अब भगवान की दया से x माइनस 1/x की वैल्यू तो आपको पता है कितनी वैल्यू है, 5 है। आप वैल्यू किसकी ढूंढ रहे हैं, आप वैल्यू ढूंढ रहे हैं x प्लस 1/x की। इससे मैं पहले जाऊंगा इस वैल्यू पर, जो कि कितनी आएगी 27, जैसा कि आप सबने बता ही दिया। अब मुझे ढूंढना है ये x प्लस 1/x। कैसे ढूंढूंगा, इसी वाले में मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूंगा। मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूंगा। अगर मैं इधर भी 2 ऐड करूं इधर भी 2 ऐड करूं तो क्या बन गया, ये बन गया
x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, और √29। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 5√29। प्रियंका कश्यप जी, आपने लास्ट क्लास नहीं देखी होगी, वो देखिए एक बार जाकर। अब आगे चलते हैं, अगली आइडेंटिटी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, तो बताओ कितना होता है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है प्रीति झा जी। हाँ शॉर्ट ट्रिक है, बता देता हूँ, रटोगी तुम, होगा कुछ नहीं तुम्हारा। x माइनस 1/x यदि 5 दिया है, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी m इंटू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अगर x माइनस 1/x दिया और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना, तो m गुणा m स्क्वायर प्लस 4। और अगर दिया है ये, इसकी वैल्यू m दी है x प्लस 1/x की, और ये निकालना है, तो वैल्यू होगी m इंटू m स्क्वायर माइनस 4। रट लेना, ना पेपर में याद आएगा ना कर पाओगे। ठीक है, कोई टाइम नहीं लगता प्रीति झा जी। ये लो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, x माइनस 1/x लिखता हूँ मैं 10। और कोई आदमी मुझसे पूछता है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा, मुझे पता है दो चीजें चाहिए। एक चीज तो इसमें से 10 हो गई, दूसरा क्या चाहिए मुझे, एक x प्लस 1/x चाहिए था, और एक x माइनस 1/x। x माइनस 1/x दिया है, इससे अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालूंगा, तो 102 हो गया। अब अगर मुझे ये चाहिए, तो 102 अंडर रूट 104 हो गया। ये लगा दिया आंसर। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और अंदर a प्लस बी। समझ आया। अब अगर इसमें कोई आपको बोले, शहनवाज आलम भाई पिछली क्लास देखनी पड़ेगी आपको, नहीं पता चलेगा आपको कहाँ क्यों किया है। अगर b माइनस का रहा होता, तो ये भी माइनस हो जाता, ये भी माइनस हो जाता, ये भी माइनस हो जाता। जहां जहां b है वहां सब जगह माइनस आ जाता। ठीक है, अब अगर कोई आपको कहे कि x प्लस 1/x का क्यूब बताइए क्या होगा, बताओ सब लोग क्या होगा x प्लस 1/x का क्यूब। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x प्लस 1/x। आप सब देख रहे हैं कि x से x कट जाएगा। ये वाला पोर्शन उठा के इधर ले आते हैं। हमने ये वाला पोर्शन उठाया प्लस 3x प्लस 1/x वाला,
उसे इधर ले आए, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3x प्लस वन बाई एक्स। अर्थात कोई आप लोगों को कहे कि एक्स प्लस वन बाई एक्स ए है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, बताइए क्या होगा। आपको ये दिया है और ये पूछा है, तो देखो यहाँ क्या हो रखा है, ए, ये भी ए है, ए क्यूब माइनस 3a आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू होती है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की, वो यहाँ पर लिखी हुई है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू ये होती है एक्स प्लस वन एक्स का क्यूब माइनस 3x प्लस वन एक्स। इसकी वैल्यू a गिवन है, तो a का क्यूब माइनस 3a, अगर ये a है तो ये होगा। पूजा जी, बैच के साथ उसका स्टडी प्लान लगा होता है, उसे डाउनलोड कर लो, अदरवाइज कस्टमर सपोर्ट पे फोन कर लो। मान लिया क्वेश्चन है कि x प्लस वन बाई एक्स 5 है, तो बताइए एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना होगा। प्रियंका जी, आपका सवाल ही समझ नहीं आ रहा है, सर क्यों इधर, सर यही नहीं, क्या नहीं, क्या इधर उधर। देखिए, अगर इसकी वैल्यू a गिवन है तो इसकी वैल्यू a क्यूब माइनस 3a होगी, यानी 5 क्यूब माइनस 3 × 5 होगी, अर्थात 10 होगी। सॉरी, मैंने 25 में से 15 घटा दिया, 110 होगी। ठीक है, नुसरत जी, जैसे सारी दुनिया लाती है मैं वैसे लाया हूँ 5 का क्यूब। देखिए, जैसे ऊपर हमने सोल्व किया हुआ है कि अगर इसकी वैल्यू a है तो इसकी वैल्यू a क्यूब माइनस 3a होगी। ठीक है, तो जब आप 3 का क्यूब करेंगे 27 और उसमें से 3 × 9 घटाएंगे तो बचेगा 18। ये वाला थोड़ा मैं आपको डिटेल में सोल्व करके दिखाता हूँ। और √3 का क्यूब माइनस 3 × √3, जब आप √3 का क्यूब करेंगे वो भी आएगा 3√3 और माइनस 3√3,
अब तुम में से कुछ एक्स्ट्रा फीस दे के भी पढ़ रहे हैं जो कि इस चीज को खुद नहीं करेंगे, उनके लिए मैं कर देता हूं भाई। √3 के क्यूब का मतलब है ये, ठीक है। लास्ट क्लास में समझाया था ये कितना होगा 3, और ये लिखा हुआ आपका √3, तो ये कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कितना आ जाएगा 0। अब 2√5 का क्यूब कितना होता है, √5 का क्यूब 5√5, 2 का क्यूब 8 माइनस 2√5 का 3 गुना माइनस भी करना है, इसके क्यूब में से इसका 3 गुना माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा 6√5। तो 40 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 34√5 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अगर आपने यहां पर माइनस कर दिया तो वहां सब जगह माइनस हो जाएगा, उधर भी माइनस हो जाएगा, और जब माइनस इधर आता है, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, और यहां भी माइनस, जब माइनस के लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, और ये प्लस, क्योंकि ये उधर से इधर आया है, माइनस था उधर, इधर आके प्लस हुआ है, इस वजह से सारे ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। यानी मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इस सवाल को ऐसे करें, कोई कहे आपको x-1/x a है, x³ -1/x³ बताइए क्या होगा, तो आप कह देना a³ + 3a होगा, ठीक है। इस बार प्लस हो जाएगा, पहले माइनस था तो प्लस। बताइए अगर ऊपर 3 दिया है तो नीचे क्या आएगा, देखो 3 के क्यूब में उसका 3 गुना जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। करो।
आप जब 5 का क्यूब करके उसमें 3 पंजे 15 ऐड करेंगे तो 140 हो जाएगा। आप √3 का जब क्यूब करके उसमें 3√3 ऐड करेंगे तो पिछली बार कट गया था, इस बार ऐड हो जाएगा क्योंकि ये भी 3√3 है और ये भी 3√3 है, तो ये 6√3 आ जाएगा। जब आप 2√3 का क्यूब करके उसमें उसी का 3 गुना ऐड करेंगे, यानी ये तो 24√3 हुआ और ये कितना हुआ 6√3 हुआ, तो कुल मिला के 30√3 आ गया। 140 6√3 30√3, ठीक है। अब ऐसी चलती रहेगी तो कुछ ना कुछ देते रहेंगे, कुछ पूछते रहेंगे, प्रकृति का नियम है। एक्स क्यूब प्लस ये ऐसे ऐसे निकलवाएंगे। मान लिया आपको x प्लस 1/x, अब मैं आप लोगों से अप्रोच समझना चाहता हूँ, आप लोग क्या करोगे। जैसे किसी ने x प्लस 1/x 3 दे दिया और तुमसे पूछ लिया, बताओ कैसे बताओगे, ये पूछ लिया कर। अब ये जो अब तक सीखा है उस सबका निचोड़ है। प्रियंका एक भी चीज याद होने वाली नहीं बताई है, हर चीज समझाई है। और तुम्हें ये लग रहा हो कि हर चीज का रिप्लेसमेंट है, जादू है। जैसे देखो, लॉजिकली कनेक्ट करते हुए पढ़ाया जा सकता है, उतनी मेरे अंदर क्षमता है। अब तुम पूछो ये कैसे आया, तो इसके भी आने का तरीका, इससे भी एक स्टेप ऊपर जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देवी जी। लेकिन आपको लगता हो ये कुछ मतलब कुछ इसका रिप्लेसमेंट होता होगा, अगर मेरे पास रिप्लेसमेंट होता, फिलहाल तुम्हें नहीं पढ़ा रहा होता, ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में बैठकर सिर्फ रिसर्च पेपर साइन कर रहा होता और कुछ नहीं कर रहा होता। अब ये कैसे आया ये बता देता हूँ। a प्लस बी की a प्लस बी के स्क्वायर में मल्टीप्लाई की गई होगी, तो ये आया है। अब तुम कहोगे इसकी वैल्यू कैसे आएगी, तो शुरुआत में a प्लस बी की a प्लस बी से किसी आदमी ने मल्टीप्लाई की होगी, उससे इसकी वैल्यू आई होगी, इसकी इसमें होके इसकी आई होगी। किंतु परंतु जैसे हमें जिंदगी जीने के लिए कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं, जैसे अपने घर का पता। अब तुम अपनी मम्मी को फोन करके कहने लगो कि बताइए मामा जी के घर आपने भेज दिया था, अब तो मुझे घर आने का पता ही याद नहीं है, मैं कैसे आऊंगी वापस। तो आपकी मम्मी कहेगी बेटी याद तो, अब ऐसे याद थोड़े रखूंगी मम्मी, रटूंगी थोड़े, कोई ट्रिक बताओ वापस आने की। तो सब कुछ नहीं होता है, ये सब यूट्यूब पे इधर उधर आप लोगों को बेवकूफ बनाने के नाम पे और खुश करने के नाम पे 1-2 सवाल पे जो हो सकता है वो सब चीजें बता दी जाती है। अध्यापक बनोगे तुम सब भी, आगे चल के चीजों को समझोगे, तर्क के साथ चीजें कनेक्ट की जा सकती हैं और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और अगर मैं बना सकता तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होता ही, मैं बता चुका। तो सारी चीजें मैंने कनेक्ट करके बताई है। अब आप लोग कितना कनेक्ट कर पाए वो आपकी मेंटल पावर पे डिपेंड करेगा। आते हैं इस वाले पे, अगर कोई मुझे ये पूछने लगे तो मुझे डायरेक्ट होल 5 तो करना नहीं आता, जैसे होल क्यूब कर लिया, होल स्क्वायर कर लिया, क्या पावर 5 करना आता? नहीं आता। तो क्या कर सकते हैं उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। पावर ऐड होती है, यानी कि x² प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³ की अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये आ सकता है। अब मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, हो गई, ठीक। फिर जो है इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ये कैसे कर लो, पहले इसकी इससे कर लो और फिर इसकी इससे कर लो, इसकी इससे कर ली तो कितना आ गया, ये आ गया x5, इसकी इसमें की तो नीचे नीचे 5 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो x आएगा और इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो 1/x आएगा।
जब तक नहीं करेंगे नहीं आएगा। मुझे क्यों पता है कि आएगा? क्योंकि मैं मन में गुणा कर पा रहा हूँ। मन में तभी कर पा रहा हूँ जब मैंने कभी लिख के गुणा की होगी। तो वो आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करके देखो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके देखो। मल्टीप्लाई ऐसे ही होती है। कर लिया आपने, यानी कि इनकी गुणा करने पर ये आता है। मुझे ये तो नहीं चाहिए, ये थोड़े चाहिए मुझे। मैं इनकी गुणा कर दूं तो ये आ गया, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए। मुझको क्या चाहिए? सिर्फ ये चाहिए। तो इतना पोर्शन मुझे माइनस करना पड़ेगा। इतना पोर्शन क्या करना पड़ेगा? मुझे माइनस करना पड़ेगा। ये पोर्शन फालतू है, ये मुझे माइनस करना पड़ेगा। यानी कोई कभी अब मुझसे भविष्य में चल के इसकी वैल्यू पूछे तो मेरा माइंड क्या करेगा? मेरा माइंड कहेगा इसकी गुणा कर लो भाई। इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा? 3 के स्क्वायर में से 2 माइनस होगा, 7 आएगा। ये कितना आएगा? x³ प्लस 1/x³। 3 के क्यूब में से 3 तिया 9 माइनस होगा 18। ये आ गया। लेकिन इसमें से ये गुणा तो मैंने कर दी इन दोनों की, इनकी गुणा पे ये एक्स्ट्रा आता है, ये माइनस करना पड़ेगा, यानी 3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 सत्ते होता है आपका। हमारे यहाँ जो चल रहा है वो ठीक बता देता हूँ मैं आपको, ठीक ठीक लगा देता हूँ। 20 सत्ते 140 और 7 दूनी 14, घटा लिया 126 में से 3 गया, 123 आ गया। नुसरत प्रवीण जी पूछती हैं एक्स कैसे आया? देवी जी इस स्क्रीन पर इतने एक्स लिखे हुए हैं, और अगर तुम पूछ रही हो एक्स कैसे आया, तो मैं भगवान कसम जीवन की इस मोह माया को, इस मिथ्या रूपी संसार को छोड़कर जाने की इच्छा जाहिर कर दूंगा। क्योंकि हमने सब कुछ निकाला है, एक्स ही नहीं निकाला। इन्हें लग रहा है कि ये वही सवाल है जैसे हम पहले एक्स निकालते थे बचपन में। तो ऐसे आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अभी चलता हूं मैं आगे। मुझे आप लोग बताइए a+b+c का होल स्क्वायर कितना होता है? a+b+c का होल स्क्वायर कितना होता है? अच्छा, ये कैसे आया? ये मैंने कहा था जब मैं यहाँ कर रहा था, गुणा करनी पड़ेगी। नुसरत अपनी कॉपी पे लिखो कहीं पर x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³। ये लिखो अपनी कॉपी पर कहीं, और इनकी गुणा करो जैसे भी तुम्हें आती है गुणा, अपने आप आ जाएगा सब। मेगालोदी जी रिपीट करिएगा, समझाया दोबारा कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि सारी चीजें समझाते वक्त 3-3 4-4 बार मैं बोल ही देता हूँ। a+b+c का होल स्क्वायर आपको बताना है क्या होगा। तो a² प्लस b² प्लस c², तीनों का स्क्वायर होगा। अब जैसे इन दोनों का हुआ होता तो 2ab आया होता, इन दोनों का हुआ होता तो 2bc, इन दोनों का हुआ होता तो 2ac। तो आ जाएगा 2ab, bc और ca। बात से सहमत? ठीक है, a+b+c का होल स्क्वायर ये होता है। एक आप लोगों ने देखा होगा कई बार इस आइडेंटिटी को, a³ b³ प्लस c³। इसको देखा होगा भाई कई बार। कौन सी विपुल, किस टाइम पे? और a³ b³ c³ माइनस 3abc, तो ई का होता है, चर्चा करते हैं उस पर। ये होता है a+b+c
ठीक, और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आप इस चीज की आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ए की ए स्क्वायर में होगी ए क्यूब, बी की बी में होगी बी क्यूब, सी की सी में होगी सी क्यूब। लेकिन अब इनकी जैसे ए की ए बी में हुई मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर बी, बी की बी सी में हुई, तो ऐसे मल्टीप्लाई हो के एंड में ये बच जाएगा आपके पास। इसे ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये भी लिख सकते हैं, या कुछ और लिख सकते हैं। हाँ ये गलत लिख दिया, ये ध्यान नहीं आ रहा। तुम लोगों को लगता है ना सब कुछ मुझे याद रहता होगा, मुझे भी याद नहीं रहता। कनेक्ट करके याद रखते हैं सब लोग। एक सेकंड रुको, मैं एक बार देख लो लिख के देखने से चीजें क्लियर होती है। ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, हाँ ये होगा भाई। ये होगा, ठीक है। जब इनका होल स्क्वायर ओपन करेंगे ना तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसमें सी स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, लेकिन सब दो दो बार ही आ जाएगा। उसके लिए बाहर मैंने हाफ एडजस्ट कर दिया पहले, ठीक है। अब कोई आप लोगों को कहे कि कोई कल को आपको आके कहने लगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc, कोई ये कहने लगे आकर, ये दो ही कंडीशन में हो सकता है। ये ऐसे बन जाए तो दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो रहा हो, या तो ये रहा हो भाई। ये जीरो हो जाएगा तो पूरी टर्म जीरो हो गई, -3abc दूसरे साइड गया, प्लस abc हो गया। या फिर भाई a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c रहा हो। ठीक है, ए बी सी तीनों इक्वल रहे हो तो ये हो सकता है। बताओ, ऊपर वाली आइडेंटिटी नीचे वाली आइडेंटिटी में किसी को कोनो प्रकार की दिक्कत हा तो? अब इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसा भी सवाल पेपर में आया हुआ है, एज इक्वल्स टू
A equals to 99, B equals to 98, C इक्वल्स टू 97 और आपसे पूछा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, बताइए क्या होगा। ऐसा भी सवाल आ जाता है पेपर में। कौन सा इक्वल टू वाला कैसे प्रियंका कश्यप जी, बराबर वाला ऐसे देवी जी देखिए, या तो ये जीरो हो जाए तो जीरो आएगा। इसे जीरो करने का मतलब है कि ए बी के बराबर रहा है, ए बी में से गया जीरो, बी सी के बराबर रहा है, बी सी में से गया जीरो, सी ए के बराबर रहा है, वो दोनों बराबर होंगे तो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, पूरा जीरो, तो गुणा होके पूरा नंबर जीरो। तो दो कंडीशन बनती है। तो देखो अभी अभी हमने किया, मैंने इसका पूरा आपके सामने फार्मूला लिख दिया था जी। ये कितना है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इधर कितना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये गिवन है। अब आप क्या करेंगे, हाफ इन तीनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, तीनों को 100 मान लो, 300, एक यहाँ से गया 299, 2 गया 97, 3 गया 94, 294 आएगा। तीनों को ऐड करेंगे, एक और दो, तीन और तीन, छः, छः कम है 300 से। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर करूंगा एक, प्लस इन दोनों का अंतर, एक का स्क्वायर करूंगा एक, प्लस इन दोनों का अंतर, दो का स्क्वायर यानी 4, ये आ गया। तो 294 इंटू 3 आ गया। अब 300 दिया 900 होता है, उसमें से 3 छंग 18 कम कर दिया, 882, ठीक है। अब्बू नवाज जी, किसी भी क्वेश्चन के साथ ऐसा नहीं मैंने आंसर न दिया, सबके सारे क्वेश्चन सोल्व करवा के आंसर दिए। अर्पणा जी, हमें देखना पड़ेगा सवाल किस कंडीशन के हिसाब से दिया है। अगर आप ये करेंगी 98 का स्क्वायर, 97 का, 99 का स्क्वायर, फिर माइनस 98 गुणा 97, 97 गुणा 96, आप ये करेंगी तो जान जोखिम में चली जाएगी। एक बालक कह रहा है 3 होगा या 4 होगा, प्यारे बंधु 1 और 1 2 और 4 6 होता है, 6 का आधा 3 होगा। ठीक है, अगली क्लास में हम वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। मतलब ये कुछ बेसिक टाइप्स मैंने बताए हैं। पीडीएफ अब्बू नवाज जी क्लास में सोल्व करवाता हूँ, वहां देखा करो, और एंड में पीडीएफ के आंसर दिए होते हैं सारे, वो देख लिया करो। ठीक है, 2 तरीके की पीडीएफ, एक क्लास वाली एक प्रैक्टिस वाली। प्रैक्टिस वाली में क्लास के एंड, उस मतलब पीडीएफ के एंड में सारे आंसर होते हैं। बाय बाय, टेक केयर। अब मिलेंगे कब, जब तुम सब लोग बोलो तभी मिल लेंगे।